हमारा जो क्वेश्चंस का डिस्कशन था वो खत्म हो गया था। नाउ ये टाइम अब है जहाँ पे हम लोग आपको सर्टेन एडवाइसेस जो मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को मोल्ड करना चाहते हो प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो आपको क्या-क्या मॉडिफिकेशंस अपने प्रिपरेशंस में करने होंगे, राइट? ये 3 जो पैरामीटर्स हैं आप इनको फॉलो करो। सबसे पहला पैरामीटर ये है कि आप अपने सोर्सेज को मिनिमाइज कर लो। मिनिमाइज इन द सेंस कि मैं हिस्ट्री के लिए एक बुक पढ़ूंगा, मैं पॉलिटी के लिए एक बुक पढ़ूंगा, ठीक है? और दूसरी जो बात है वो ध्यान से समझना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द की टू सॉल्व यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन के हॉल, ठीक है? जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको लगता है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, राइस वाला क्वेश्चन कहाँ से था, आईएमएफ वाला क्वेश्चन क्या था, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड थे। जैसे आज हो सकता है एक एग्जांपल देके मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि हो सकता है राइस के लिए उसने इस बार आपसे क्लाइमेटिक कंडीशन पूछते हैं, अगले साल आपसे राइस के बारे में पूछ सकता है कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बता दो, अगले साल आपसे ये पूछ सकता है कि राइस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा क्या है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टेन जो क्रॉप्स होती है, राइस, व्हीट, शुगर केन, टी, कॉफी, कॉटन, ये सारी चीजें बहुत बार रिपीट होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यू तुम्हारे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। थर्ड जो सोर्स आपको है डेली जो हैबिट में डालना है वो है न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर, चाहे आप द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरी फेवरेट इंडियन एक्सप्रेस थी, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इन तीनों पैरामीटर्स पे आपको अपने आप को हर दिन आपको मेजर करना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पीवाईक्यू की मैं जितनी इंपॉर्टेंस बताऊंगा वो कम होगी, राइट? उसके बाद मैं आपको फिर कुछ सर्टेन सब्जेक्ट बताना चाहता हूं जिसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। पॉलिटी के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो, इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड पतली सी बुक उठा लो और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन है। अगर हमने पार्लियामेंट पढ़ा तो पार्लियामेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने आप को देखना होगा। अगर हमने इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज रेट वगैरह पढ़े तो वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या नहीं। फिर इन्वायरमेंट के लिए आपको बेसिक अपने पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, ओशियन का एसिडिफिकेशन वगैरह क्या होता है। और फिर आपको न्यूज़पेपर के साथ जो इन्वायरमेंट में जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, कोई अगर एनिमल न्यूज़ में है, कोई प्लांट स्पीसीज न्यूज़ में है, कोई बायोपेस्टिसाइड वगैरह न्यूज़ में है, तो आपको ये चीज़ें पता चाहिए। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स के लिए आपका मैप, हिस्ट्री में भी जो मैपिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिस्ट्री में स्पेशली जो प्लेसेस इन न्यूज़ होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। कई बार अशोक से रिलेटेड प्लेसेस, कई बार डिफरेंट डायनेस्टीज से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो इट इज मोर देन एनफ फॉर योर प्रीलिम्स। और जो आपके करंट अफेयर्स वाले पार्ट हैं जहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक में आप रिसेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। आईआर जैसी चीजों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज अभी मैंने आपको दिखाया है एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपके आईआर के थे। हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट है इट इज कंप्लीटली, अगर जब ये मार्केट में आएगी, अगर आप इसको मैच करोगे 2022 के प्रीलिम्स के साथ, जो मॉक पेपर की सीरीज है हमारी, वो अगर आप मैच करोगे यूपीएससी के साथ, तो तुमको देखने को मिलेगा कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो रिपीटेड होता है। इंटरेस्टिंगली जो ये क्वेश्चन था जिसमें 1 ओनली 2 ओनली था, उस नेचर के भी क्वेश्चंस को भी तुम्हारे मॉक पेपर में डाला गया है, राइट? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड।